ससुर का घर पारिवारिक कहानी। रोहन और नेमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहन के पिता सुधीर जी और भी दोनों बस 3 ही लोग रहते थे। इस घर को रोहन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शंकु थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शंकु बाई का दिन भर घर में रहना नेमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शंकुबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोंछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शंकुबाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनसे ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर नेमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने नेमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शंकुबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, नेमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और नेमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में नेमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन नेमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं। नेमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन नेमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रोहन नेमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे और अलग और प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। रोहन का यह व्यवहार नेमा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट जाते हैं। पूरे रास्ते नेमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने रोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं है। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? नेमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। नेमा रोहन से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
रोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यह काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। नेमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। और अपना कीमती समय देने के लिए, इस कहानी को पढ़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।